बिल्लाह जमीला में लिखा हुआ है, साथे हैं आप अपने इत्तेहाद आपके अंदर हो, मिल्लत के अंदर हो और समाज के अंदर हो। मोहम्मद अयूब खान साहब, इस तंजीम के सदर मास्टर परवेज अख्तर साहब, मोहम्मद रईस खान साहब, मोहम्मद कल्लू खान साहब, मोहम्मद इम्तियाज अहमद खान साहब। हज़रात गिरामी जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, सियासत हमारी पद है, सियासत हमारी ज्ञान है, लेकिन हम लोग को छोड़ दिया। हम बड़ा बात में फंस गए, बोले छिपा रहे भाई बोले गुजरी धोती, कारी धोती, लाल धोती, पीली धोती, लंबी दाढ़ी, छोटी दाढ़ी में फंस गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं के साथ 18 किताबें मैंने लिखा हूं, अल्लाह की है। लोगों, हम इस नौबत में पहुंच गए कि आज हमको सियासी बेदारी कारवा करना पड़ा है। प्राइमरी में है तो घर पे लगभग 100 हो जा रहे हैं 9 से 12 और 12 से लेकर हाई स्टडी में हमारे यहाँ पे घटते नहीं ऐसा है कि हमारे मुल्क की ये खासियत है कि हमारे मुल्क में बहुसंख्यक भी है, अल्पसंख्यक भी है, विभिन्न जाति के लोग भी हैं, विभिन्न कल्चर के लोग भी हैं। तब भी हमारा मुल्क दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क इसलिए माना जाता है कि विविधता में भी हमारी एकता। और जो अल्पसंख्यक समाज है उनको मतलब जो पिछड़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है या शैक्षणिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो इस तरह के सम्मेलन करने का असल मकसद यह है कि साहब आपको दुगनी मेहनत करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तो ये सबसे बड़ी खासियत है हमारे देश की कि हमारे देश का जो संविधान है उसके 4 मजबूत पाए। एक कि हमारा देश सार्वभौम हो, इसमें किसी देश की या सुपर पावर की दखलंदाजी नहीं हो। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है लोकतांत्रिक हो, इसमें अक्सरियत फिर आपको अल्पसंख्यक या जो भी लोग हैं उनका बराबरी के हिस्सेदार हो। एक तो ये है, और चौथा यह है कि साहब हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक हो। तीसरा मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के तीसरे पाए का आधारशिला है। और चौथा है कि साहब बाद में जुड़ा कि हमारा मुल्क समाजवादी हो, यानी कि जो गरीब है या जो पिछड़ गए हैं, जो अल्पसंख्यक पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता हो। तो मतलब इससे मतलब अल्पसंख्यक में जो खास तौर पे आज जो रखी गई है मीटिंग, वो अपने संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने लोकतांत्रिक हक को पाने के लिए, मजबूत बनने के लिए, और इन्हीं मुद्दों को लेकर लोग जो बहुसंख्यक समाज से हमारा कोई नहीं है, मगर अल्पसंख्यक समाज का दुनिया में यह इतिहास रहा है कि जहाँ भी जो अल्पसंख्यक समाज है तो वो कोशिश करता है कि कंपटीशन में आने के लिए दुगनी मेहनत। सर वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। ऐसा है, जो ताकत माइनॉरिटी का जो संविधान में अधिकार मिला है उसको अगर छीनना चाहेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा,
उसको हर फ्रंट पे हम लड़ेंगे। विधानसभा के फ्रंट पे लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। ठीक है सर। जारी की हर मांग समाज, देश का हर समाज, खास तौर पे जब ये कास्ट सेंसस हो गया और आर्थिक स्थिति के बारे में भी पहचान बन गई कहाँ पे क्या स्थिति है, तो हर समाज ये चाहता है कि डेमोक्रेसी का और यह जो हमारे पास सफलता है, दौलत है, उसमें उसकी क्या भागीदारी है। तो स्थिति तो अस्पष्ट हो गई है। ये स्थिति अस्पष्ट होने के बाद कानून बनते हैं और उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार किया जाता है। इसीलिए सेंसस होता है, गिनती होती है। आज के दिन में जो नीति निर्धारित करने वाली सरकारें हैं, हम सब लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने देखा कि ये अमुक वर्ग या अमुक इलाके में लोग पिछड़े रह गए हैं सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो वहाँ कैसे और उनकी मदद पहुंचाई जाए। ये उन कारणों से बनता है। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा हुआ है। आप किसी का कानून देख लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने समाज को जागरूक करें और जो हमारे अधिकार हैं उसको पाने का हम प्रयास करें।